नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं। कल के मोस्ट प्रश्न एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवास भू अधिकार योजना शुरू करने की जो है घोषणा की है? तो आवास भू अधिकार ये मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस जो है ये 1 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जो आरोमिक गार्डन है ये उत्तराखंड में बनाया गया है। और हाल ही में जो कोप जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो 18 किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने अपना जो स्थापना दिवस ये 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की। अभी 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो ब्लैक स्वान पुरस्कार है ये हाल ही में जो मिल गया है ये रेणु गुप्ता को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेवी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वेतन खातों के लिए। किसके लिए? वेतन खातों के लिए जो हाल ही में जो एक्सिस बैंक के साथ जो है भारतीय नेवी ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का जो पुरस्कार ये किसको मिला है? तो गुजरात का जो सूरत शहर है इसको जो है ये परिवहन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का जो है उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो ये थे आपके कल के मोस्ट प्रश्न। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइल एक साथ मिल सके। आपको और कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाकर जोग, कौन? प्रभाकर जोग का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन आपके लेखक, वायलिन वादक, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये एक वायलिन वादक थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। ये वायलिन वादक थे जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। जो वायलिन वादक जो प्रभाकर जोग हैं, जो संगीत की दुनिया के बड़े चेहरों में से एक हैं। उनका संगीतीय क्षेत्र में अहम योगदान रहा है और अभी इनका हाल ही में और निधन हुआ है। ये लगभग 6 दशकों से संगीत, यानी कि लगभग 6 दशकों से संगीत की दुनिया में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे थे। उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ इन्होंने मराठी भाषा में भी जो है संगीत रचनाएं की और फिल्मों में भी इनका अभिनय है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसके जो ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर रहा है, यानी कि इसमें जो टॉप पर रहा है, इसका राइट आंसर है केरल। यानी जो केरल है ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हाल ही में जो बेंगलुरु स्थित है गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स यानी कि पीएसी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के 6वें संस्करण, ये इसका कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। 18 राज्य में सबसे शीर्ष पर तीन स्लॉट, यानी कि पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु है और तीसरा तेलंगाना। ये तीनों ही राज्य जो है टॉपर है, यानी केरल टॉप रहा है, तमिलनाडु सेकंड है और तेलंगाना थर्ड रहा है। पीएआई पब्लिक इंडेक्स 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता, शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। तो ये इसके लिए ये इंडेक्स जारी किया गया। अब बेंगलोर से इस पर रहा है। तो बेंगलोर की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है बेंगलोर की राजधानी। और भारतीय जो मानसून आता है, यानी कि जो जून के महीने में जो सबसे पहले भारत में जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है केरल से ही होती है। तो और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री ये पिनाराई विजयन है। तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन है इसके कौन सी कंपनी बनी? ऑप्शन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर ये है माइक्रोसॉफ्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। माइक्रोसॉफ्ट जो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी
जो है मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने किसको पीछे छोड़ा है? जो माइक्रोसॉफ्ट है, इस माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एप्पल को पीछे छोड़कर ये दुनिया की अभी हाल ही में सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है तो देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब? 4 अप्रैल 1975। और आपको यहीं से अगर कुछ याद आ रहा हो तो एक पॉइंट हम इससे रिलेट करते हैं कि 19 अप्रैल और 1975, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। तो भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह ये 19 अप्रैल 1975 को ही लॉन्च किया गया। देखिए भारत का जो पहला जो उपग्रह की बात की जाएगी तो आर्यभट्ट का नाम आता है। और भारत का पहला जो संचार उपग्रह की अगर बात की जाए तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ये सत्या नडेला है। और सत्या नडेला एक भारतीय मूल के जो अमेरिकी व्यक्ति हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, यानी इसके सीईओ एंड एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो एजुथाचन पुरस्कार ये कैसे दिए गए? ऑप्शन है प्रतिमा गर्ग, रेणु शर्मा, पी वलसाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है पी वलसाला, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। पी वलसाला है अभी हाल ही में जो है इनको जो है एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो मलयालम उपन्यासकार हैं, लघु कथाकार जो पी वलसाला, ये एक उपन्यासकार है। मलयालम ये कहाँ की भाषा है? मलयालम जो है ये केरल की भाषा है, केरल की राजकीय भाषा है। तो यानी कि ये केरल का सम्मान हुआ। मलयालम उपन्यासकार जो पी वलसाला ने वर्ष 2021 के लिए एजुथाचन जो है पुरस्कार ये जीता है। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? केरल साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाने वाला जो केरल का जो है ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है, यानी साहित्य लेखन में जो योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हो। और केरल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 31 अक्टूबर को स्थापना दिवस अपना किसने मनाया? तो ऑप्शन है इसके पुदुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है लद्दाख। यानी जैसे आप सभी को पता ही है कि 31 अक्टूबर को जो है हाल ही में जो है लद्दाख ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब लद्दाख ने मनाया है। अब इसकी बात करें तो यानी कि ये कौन से क्रम का, अगर इसमें क्रम की बात की जाए तो अभी जो है इसने कौन से क्रम का मनाया है? तो देखिए जो 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है तो जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है आपका लद्दाख। तो यानी कि ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों का जो है स्थापना दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये अगर क्रम की बात की जाए तो देखिए 2019, 20 और 21 यानी कि तीसरा जो है स्थापना दिवस इस साल मनाया गया है। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया गया था? जैसे कि जो 31 अक्टूबर को जो है जो प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी जो थे, यानी कि जो इनकी जयंती के रूप में जो है एकता दिवस यानी कि जो है नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में जो है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है ये 31 अक्टूबर के दिन ही इन दोनों जो है ये जो नए दोनों केंद्र शासित जो प्रदेश बने थे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जो मान्यता इसी दिन दी गई थी। तो अभी हाल ही में इन दोनों ने ही मनाया। अब लद्दाख की बात हुई है तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया था। लद्दाख की जो राजधानी है लेह है। लद्दाख के जो प्रथम एवं वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क हाल ही में बनाई गई है। लद्दाख का जो राजकीय पशु हिम तेंदुआ, अभी हाल ही में हिम तेंदुआ, और जो राजकीय पक्षी है ये काली गर्दन वाला सारस, यानी इन दोनों को जो है हाल ही में राजकीय पक्षी और राजकीय पशु के रूप में जो है इनको घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो शरद शर्मा अभी हाल ही में गैर कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो ये किस बैंक के बने हैं? ऑप्शन है बीओआई, यस बैंक, पेटीएम, एक्सिस बैंक। तो इसका आपका जो राइट आंसर ये है यस बैंक, यानी कि यस बैंक के जो है
हाल ही में जो है शरद शर्मा जो है यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब यस बैंक की बात हुई है तो यस बैंक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यस बैंक की जो है स्थापना ये 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और जो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की राजधानी भी है और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और जो HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL ने जो है अपना हैप्पी के नाम से एक पहला अपना जो है स्टोर खोला है, ये मुंबई में ही खोला है HPCL। यस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये प्रशांत कुमार है। तो इतने सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई के साथ समझौता किया। अब सबसे पहले एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है एनपीसीआई की, जो अब इसने जो इसके साथ समझौता हुआ है तो किस बैंक ने किया है? ऑप्शन है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, इसका राइट आंसर ये है कोटक महिंद्रा बैंक। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आपका ऑप्शन ये बी वाला सही था। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है रुपे क्रेडिट कार्ड वीर नाम से जो है लॉन्च किया है ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका राइट आंसर है। अब जब इसकी बात हुई है तो इस बैंक के बारे में भी हम देख लेते हैं। जो कोटक महिंद्रा बैंक है जो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2003 में। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। देखिए आप सभी को एक कॉमन पॉइंट बताएं कि जैसे कि मोस्टली एक जो अधिकतर जो बैंक हैं इन सभी का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, यानी कि लगभग सभी फाइनेंशियल जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं इन सभी का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये उदय कोटक हैं। 2019 से हैं ये उदय कोटक जो हैं ये इसके जो है अध्यक्ष हैं। एनपीसीआई की बात हुई है तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं जो कौन है? ये दिलीप असवे हैं, जो कब तक रहेंगे? ये 2023 तक के लिए जो है दिलीप असवे इसके जो एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ जो है $40 मिलियन का जो है ऋण समझौता हाल ही में किया है। तो किस राज्य के लिए किया गया है? ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मेघालय। यानी मेघालय के लिए जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है विश्व बैंक के साथ जो है $40 मिलियन का जो है समझौता किया है। तो मेघालय के लिए किया है। तो इसका राइट आंसर हम मेघालय हो गया है। मेघालय की बात करें तो जैसे कि मेघालय के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं ये सत्यपाल मलिक हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा है। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है। कौन सी राजधानी? शिलोंग राजधानी का नाम है इसका। माउसिन राम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कहाँ पर स्थित है? जो मेघालय में स्थित है। और माउसिन राम से पहले कौन सा था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो ये चेरापूंजी था। और चेरापूंजी का ये भी आपका मेघालय में ही स्थित है। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब इसके साथ ही आपकी अभी हमने देखा है कि यहाँ पर यह ऋण समझौता जो है विश्व बैंक के साथ हुआ है। तो विश्व बैंक की जो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यानी कि जो अमेरिका की राजधानी है ये वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर ही इसका जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है या इसमें के जो वर्तमान जो मेंबर कंट्रीज हैं 189 है। यानी कि जो विश्व बैंक और जो वर्ल्ड और एक IMF, कौन है? IMF यानी इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी जो फंड है, यानी कि IMF, इस IMF के और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में जो मेंबर कंट्रीज हैं 189 है। तो और अभी जो IMF और विश्व बैंक इन दोनों में अंतर क्या होता है कि देखिए जो विश्व बैंक होता है ये दीर्घकालीन, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको 50 साल के लिए ऋण चाहिए तो उसके लिए आपको इससे जो वर्ल्ड बैंक से लेना होगा। और जो IMF है ये अल्पकालीन है, यानी कि एक थोड़े से कम समय के जैसे 5 से 10 साल के लिए जो पैसों की जरूरत होती है तो उसके लिए जो है IMF के द्वारा ऋण दिया जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जो है ये ऋण मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस झील को अपना पहला जो है ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है? तो ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर ये किस झील को मिला है? तो ऑप्शन है इसके चिल्का झील, डल झील, बुलर झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका बुलर झील, डल झील। जो जम्मू कश्मीर की जो डल झील है हाल ही में इसको जो डल झील को जो है
अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। और अभी आपको कुछ ही समय पहले जैसे कि मैंने बताया था, जो डल झील पर एसबीआई के द्वारा अपना पहला तैरता हुआ एटीएम लगाया गया। तो डल झील पर जो अभी हाल ही में जो एसबीआई ने अपना तैरता हुआ पहला एटीएम लगाया। देखिए, अगर भारत में पहले एटीएम की बात की जाएगी तो ये केरल में लगाया गया था। कहाँ पर? केरल राज्य में भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम लगाया गया था। अब ये क्या चीज़ होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो नदी वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर जो डल झील वगैरह है, यहाँ पर यानी सैलानी यानी टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं, जैसे कि उनको पैसे वगैरह की जो कैश की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से जो नाव बोट होती है, जो बोट पर एक तरह से जो पूरी सारी सुविधाओं के साथ एटीएम लेस करके यहाँ पर एटीएम को फिट कर दिया जाता है इस बोट पे, जो वहाँ पर फ्लोटिंग यानी कि तैरता रहता है। तो जो भी सैलानी आते हैं उनको एटीएम के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो वहीं से अपना विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही है। तो इसी तरह का जो है ओपन एयर फ्लोटिंग जो थिएटर भी अभी हाल ही में इसी डल झील पर लगाएगा। और डल झील स्थित कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके साथ भी अदर और भी कई कई झीलें, जैसे कि डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, इस तरह से जो काफ़ी जो झीलें जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर अभी आप हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका अभी हाल ही में जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात में डेयरी सहकार योजना, कौन सी डेयरी सहकार योजना की शुरुआत जो है ये किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये शुरू किया गया अमित शाह के द्वारा। किसने शुरू किया है? अमित शाह के द्वारा, जो हाल ही में डेयरी सहकार योजना शुरू की गई। अब ये योजना क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये योजना है, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, भारतीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जो अमूल के, कौन है? अमूल के जो 75वें स्थापना दिवस पर जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित समारोह में गुजरात में डेयरी सहकार योजना की जो है शुरुआत की है। यह योजना जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना के तहत दूध की खरीद, भंडारण, पैकेजिंग और निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये है योजना जो अभी हाल ही में शुरू की गई है। अब ये अमूल, देखिए अमूल के बारे में जैसे कि आपने देखा होगा, जो भारत में जो फ्लड ऑपरेशन यानी दुग्ध क्रांति के जो जनक है, ये कौन है? तो दुग्ध क्रांति के जो जनक है ये वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये जो वर्गीस कुरियन है, यानी कि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसमें जो जो अहम योगदान जो रहा था ये अमूल का ही रहा था। जो अमूल कंपनी जो है ये दूध की, इसका जो है भारत में जो दुग्ध उत्पादन यानी कि जो बढ़ावा देने के लिए, यानी इसने काफ़ी अपना योगदान दिया था। तो अभी हाल ही में इसके 75वें स्थापना दिवस पर ये समिति के लिए ये सहायता की जो घोषणा ये की गई है। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो है ये गुजरात की जो राजधानी है, क्या नाम है इसका? गांधीनगर, यानी कि गांधीनगर से जो ये लोकसभा सांसद है वो भारत, और इससे जो पूर्व में जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी हाल वर्तमान में ये भारत के जो है गृह मंत्री हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने जो गांधीनगर में, यानी इनका जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लड्डू वितरण योजना भी जो इनके द्वारा शुरू की गई है। तो इतने सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, क्या नाम है? मिशन समुद्रयान, जो अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है ये अभियान जो शुरू किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जो फिक्की ने, यानी जो फिक्की है FICCI ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके प्रतीक गुप्ता, अरुण चावला, डॉक्टर राहुल गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक काफ़ी समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।